जय श्री राम। जब वाल्मीकि रामायण लिखी गई थी तब लोग नेचर के बहुत नजदीक थे और नेचर से कम्युनिकेट करते थे। पृथ्वी पर या प्लैनेट अर्थ पर जब समस्या या प्रॉब्लम आती थी तो इन्हीं देवताओं को प्रसन्न करके उनका सॉल्यूशन मिलता था या हल मिलता था। मूल वाल्मीकि रामायण यानी ओरिजिनल रामायण की कहानी तो सुनाऊंगी, पर हम साथ मिलकर ये भी समझेंगे कि आज के लाइफ में इस रामायण का क्या रेलेवेंस है। आइए जानते हैं कि आज हम प्रभु श्री राम से क्या और क्यों सीख सकते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम कि राजा दशरथ अश्वमेध यज्ञ कराने जा रहे थे और उसके लिए ऋषि ऋष्यशृंग को अयोध्या बुलाया गया था। वाल्मीकि रामायण और दूसरे इतिहास की किताबों में लिखा गया है कि प्रकृति को देवी देवताओं के रूप में पूजा जाता था और उनसे कम्युनिकेट किया जाता था। नेचर से कम्युनिकेट करना कोई नई बात नहीं है। काफी सारे कल्चर्स में इस बात को मेंशन किया गया है। यज्ञों, मंत्रों, मेडिटेशन और टेलीपैथी के जरिए ये कम्युनिकेशन होती थी। आज भी आपको इंटरनेट पर कई ऐसे लोग मिलेंगे जो क्लेम करते हैं कि वो टेलीपैथी या इंट्यूशन द्वारा पेड़ों से, जानवरों से और इवन लैंडस्केप से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारे ऋषि ये कम्युनिकेशन करते थे यज्ञों और मंत्रों द्वारा। कहीं अकाल पड़े तो वरुण देवता की पूजा की जाती थी। जरूरत से ज्यादा बारिश हो तो इंद्रदेव को पूजा जाता था। अगर नदियों में बाढ़ आए तो नदी की भी पूजा की जाती थी। आपने 2012 में रिलीज हुई एम नाइट श्यामलन की एयरबेंडर मूवी तो देखी ही होगी, जिसमें नेचर के एलिमेंट्स से कम्युनिकेट किया हुआ दिखाया गया है। कमिंग बैक टू रामायण एंड अश्वमेध यज्ञ। राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति का प्रूफ देने के लिए या पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान होने के लिए अश्वमेध किया जाता था। अश्व यानी घोड़ा। 1 वर्ष के लिए इस घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था। वह पास पड़ोस के राज्यों में भ्रमण करता था। उसकी सुरक्षा या सेफ्टी के लिए उसके साथ राजा की सेना जाती थी। 1 वर्ष कंप्लीट होने के बाद जब ये घोड़ा वापस आता तो उसकी पूजा अर्चना की जाती और फिर राजा की जो भी इच्छा हो वह पूरी हो जाती थी। It wasn't as simple कि घोड़े की पूजा की और विश पूरी हो गई। दशरथ का अश्वमेध यज्ञ बहुत स्पेशल था। आज हम इसी यज्ञ की तैयारियों के बारे में आपको बताएंगे, जहाँ पर हर प्राणी का ये प्रयत्न था कि यज्ञ सफल हो और अयोध्या को अच्छा राजा मिले। ऋषि वशिष्ठ ने एक एक करके हर एक फील्ड के स्पेशलिस्ट को वहां पर बुलवाया। सारे ब्राह्मण केमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और ज्योमेट्री जानते थे। एक स्पेशल टाइप के यज्ञ कुंड को बनाया गया और उसमें ऑफरिंग्स डाले गए। कौन से ग्रहों की युति में कौन सी पूजा होनी चाहिए, इन सब का ख्याल रखा गया। यहाँ तक कि आने वाले अतिथियों के वेलकम के लिए भी खाना बनाने वाले बावर्ची आयुर्वेद में निपुण थे। दिन और ऋतु के अनुसार सब्जियां और फल बदले जाते थे। ऐसा सात्विक आहार जिससे सब अलर्ट रहें और सैटिस्फाइड भी, और उनके मन में एक ही उद्देश्य हो कि राजा को सफलता मिले। ब्राह्मणों के लिए घर बनाए गए, सभी गेस्ट्स के लिए, उनके एनिमल्स के लिए ज़रूरत के अनुसार रहने का प्रबंध किया गया। ये सारा कुछ राज्य के ऋषि वशिष्ठ के सुपरविजन के अंदर किया गया। जो भी दिया गया बहुत प्रेम और सम्मान से दिया गया। यज्ञ की तैयारी में काम करने वालों के साथ उनके परिवारों का भी ख्याल रखा गया, ताकि सबके मन में राजा के सफलता की पर वो भी 9 बजे तक तो बनेगा। भावना हो। अब हम आपको थोड़ी सी टेक्निकल बात बताते हैं। 18
14 अलग-अलग हवन कुंड बनाए गए। इन हवन कुंडों के जो ब्रिक्स थे वह सोने से जड़े थे। बाहर की तरफ बिल्व, खदिर, पलाश, शीशमाष्टक और देवदार जैसे वृक्ष की लकड़ियों के 21 पिलर्स बनाए गए जो 6-6 फीट के अंतर पे थे। हवन कुंड में दिन के 3 बार सोमपत्र का रस डाला जाता था, जो कि एक प्रकार की मेडिसिनल हर्ब थी। हवन में चढ़ाई जाने वाली सारी वस्तुएं शास्त्रीय तरीके से शुद्ध की जाती थी। They were treated with mantras। अंत में अश्व या घोड़े की पूजा और सेवा तीनों महारानियों द्वारा हुई। अश्वगंधा औषधि को पकाकर उसकी भाप राजा को दी गई ताकि उनका शरीर और मन स्वस्थ रहे। आज भी हम अश्वगंधा नाम के मेडिसिन के बारे में बहुत सुनते हैं। 8 अलग अलग हवन करवाने वाले ब्राह्मणों को राजा दशरथ ने दक्षिणा में मानिए पूरी पृथ्वी ही दे दी। ब्राह्मणों ने कहा, आप इस धरा के रक्षक हैं, हमें इसका क्या काम, आप तो हमें वो दीजिए जिसकी हमें जरूरत हो, यानी गाय या गोधन। ये सारा कुछ पढ़ते हुए आई वॉज टेकन बैक इन टाइम। कैसे यज्ञ की तैयारी हुई होगी। ऋषि, राजा, हवन, हजारों में अतिथि, गेस्ट्स, उन्हें एंटरटेन करने के लिए म्यूजिक, फूड, लिटरेचर, डिस्कशंस। इट मस्ट हैव बीन सो ग्रैंड एंड ब्यूटीफुल। आज भी हमें मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल्स के क्लासेस में बताया जाता है कि सक्सेस के लिए टेक्निक ज़रूरी है, स्किल ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ राइट इंटेंशन भी ज़रूरी है। सिर्फ रिचुअल्स या टेक्निक इज एम्प्टी विदाउट द राइट इंटेंशन। आज भी पूजा पाठ करते वक्त समझाया जाता है कि मन में भावना सही होनी चाहिए, जिससे एक एनर्जी लेवल पर वाइब्स क्रिएट होते हैं। जब नेचर में कोई बड़ी घटना होने वाली होती है तो उसकी पूर्व तैयारी भी ऐसे ही शुरू होती है, एक माइक्रो लेवल पर। कहते हैं ना, द एंटायर यूनिवर्स कंस्पायर्स टू मेक थिंग्स हैपन। आगे होने वाली घटना कोई साधारण घटना नहीं थी। जी हाँ, प्रभु श्री राम के जन्म की घटना। हमें पता है आप भी उसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसके बारे में हम सुनेंगे अगले एपिसोड में।